एक बड़ी अपडेट आजमगढ़ से हमें मिल रही है। हमारे संवाददाता अलाउद्दीन वहां पर हैं। अलाउद्दीन, बताइए क्या अपडेट है? बड़ी अपडेट अलाउद्दीन, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी के पास जाएंगे। धर्मेंद्र यादव अब से कुछ देर पहले यहां से निकल करके गए थे, जब वो करीब लीड ले रहे थे 8,000 का। एक बार फिर से धर्मेंद्र यादव जी आ गए हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो बातचीत क्या कर रहे हैं। एक बार बस एक मिनट अरे नहीं सर ये जानना चाह रहे हैं कि अभी आप थोड़ी देर पहले निकल करके गए थे, क्या मकसद था, आप वापस आ गए हैं? कोई मकसद ऐसा नहीं था, केवल अपने एक मिनट लाइव पे जी सर ये कैमरा इधर। हाँ जी मिल रही लगातार राउंड दर राउंड हम लोग बढ़ रहे हैं और राउंड दर राउंड बढ़ते चले जाएंगे। ये आजमगढ़ है, जैसे जैसे आजमगढ़ में बक्से खुलेंगे, ईवीएम्स खुलेंगी, वैसे वैसे आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद बढ़ता चला जाएगा और बढ़ा है, हमेशा रहा है, आज की तारीख में फिर रहेगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन को आप फॉलो करते रहिए, बाकी तो यहाँ पे कंपाइलेशन में समय लग रहा है, कंपाइलेशन में, उतने क्विक कंपाइलेशन नहीं हो। अरे आप देखिएगा, जैसे जैसे समय आएगा बढ़ता चला जाएगा, कोई तनाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अरे कोई तनाव न लीजिए, बढ़ेगा भाई ढकेलो मैं तो यार। बिल्कुल धर्मेंद्र जी अब अंदर जा रहे हैं, आइए उनसे देख सकते हैं। जी बताएं, जल्दी बता दें। हाँ, ऑलरेडी नेताजी का, माननीय अखिलेश यादव जी का क्षेत्र है और उनके मान और सम्मान को इस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा बढ़ाया है और आज के चुनाव परिणाम में फिर बढ़ाएंगे। अरे आप वेट कर लीजिए, 2 घंटे वेट कर लीजिए, बहुत सारी तब तक खुल के बाहर आ जाएंगी चीजें। अब तो खुल रही हैं, अब क्या छुपना है। वो मेरी एकदम जायज बात थी। उम्मीदवार के जो हक हैं उनके हनन करने का प्रयास कर रहे थे प्रशासन के लोग, जो कि नहीं कर सकते, आज के दौर में नहीं होना चाहिए। वो मेरे साथ गलत कर रहे थे, इसीलिए वो आरोप आए थे, लेकिन वो अब नहीं, वरिष्ठ अधिकारियों के इंटरवेन करने से वो ठीक हुआ उस समय। अभी तक ठीक है, कोई चिंता नहीं, ठीक है। अभी तक कोई चिंता नहीं, होगी तो मैं खुद ही आके आपके बीच आऊंगा, ठीक है। धर्मेंद्र जी बार-बार धर्मेंद्र जी विधानसभा बार अगर देख लें सर, तो आपको क्या लगता है कि खासतौर से जिस तरह से मेहनगर वगैरह से चैलेंज मिल रहा है, उस लीड को भी हम लोग कर लेंगे, कवर कर लेंगे? सारी लीड कवर होगी और जो फाइनल टैली बनेगी, अभी मैं कह के जा रहा हूँ, फाइनल टैली बनेगी तो आप चेक करिएगा, 5 की 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी लीड करेगी। यही आजमगढ़ लोकसभा की हमेशा परंपरा यही है। ऑलरेडी नेताजी के चुनाव में भी, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, हर विधानसभा में कतई नहीं बदलेगी, ये ही परंपरा जारी रहेगी। और जब चुनाव का फाइनल टैली बनेगी, 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी लीड करेगी। कागजात लेके आप जा रहे हैं, क्या कागजात? कागजात ऐसा कुछ भी नहीं है, काउंटिंग के लिए कागज पेन तो रखना पड़ेगा, कैलकुलेटर रखना पड़ेगा। प्रत्याशी है, क्या मतगणना सही चल रहा है आपके अनुसार? अब उसके लिए बाकी लोग, वो बात बाकी लोग जाने, लेकिन मुझे काउंटिंग में जाने दो, मेहरबानी होगी। इस समय क्या धर्मेंद्र यादव जी साफ तौर से आप देखिए, काउंटिंग स्थल पे जा रहे हैं। कुछ देर पहले ये आए थे और फिर अब एक बार फिर से काउंटिंग स्थल की तरफ रवाना हो रहे हैं। सर क्या उम्मीद करें, कब तक पूरा हो जाएगी काउंटिंग? कब तक अंदर के लोग तय करेंगे, हम नहीं कह सकते, लेकिन जब भी फाइनल टैली होगी, परिणाम घोषित होगा, पार्टी जीतेगी, 5 विधानसभा जीतेगी। हमारे लीडर आदरणीय अखिलेश यादव जी के सम्मान, गौरव, प्रतिष्ठा को आजमगढ़ के लोग एक बार फिर बढ़ाएंगे। इसी यकीन के साथ आजमगढ़ में आया था और आज मेरा यकीन पूरा का पूरा भरोसे में और फैसले में बदल रहा है। आखिरी सवाल सर, प्रशासन से उसे आप संतुष्ट हैं उनके रवैये से? जो सुबह हुआ, आज सुबह कुछ अधिकारियों ने गैर जानकारी में या उन्हें नियम की जानकारी नहीं दिया, उनकी नीयत खराब थी, मैं नहीं जानता, नियम संगत नहीं था, इसलिए बात तनावपूर्ण हुई थी। बाद में वरिष्ठ अधिकारियों ने इंटरवीन किया
और चीजें ठीक हुई। बहुत शुक्रिया सर। अब सावधान से देखें टीवी स्क्रीन पर धर्मेंद्र यादव जी अब अंदर जा रहे हैं अब काउंटिंग स्थल के। अब इसके बाद सीधे वो जहां काउंटिंग चल रही है वहां पर मौजूद हो जाएंगे। हाथ में उनके बहुत सारे कागजात भी हैं। मुझे लगता है कि वो डेटा जो इससे पहले था वो सारे डेटा उनके हाथ में हैं और वो सीधे रवाना हुए हैं काउंटिंग स्थल की तरफ। और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि समाजवादी पार्टी जो लीड कर रही है वो रिजल्ट में भी तब्दील हो पाएगा। ये तमाम चीजें रिजल्ट के तौर पर तब्दील होंगी। और फिलहाल अब से कुछ देर पहले यानी मुझे लगता है कि आधे घंटे के बाद वो वापस आए, एक बार फिर से काउंटिंग स्थल की तरफ वो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हिसाब किताब का पूरा सामान अपने साथ लेकर गए हैं। हाथ में कागज है, कैलकुलेटर है, पेन है, क्योंकि स्ट्रांग रूम में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होती, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा डिवाइस आप नहीं ले जा सकते। तो हिसाब किताब का सामान लेकर गए हैं। आधे घंटे बाद लौटेंगे और देखना होगा कि बाहर आके क्या कहते हैं। लेकिन एक चीज का दावा वो करके गए कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, एक बार फिर से आजमगढ़ में सपा ही आएगी।